छह ढाला के अंतर्गत बताया था कि छेदन भेदन भूख प्यास भार बहाने में आतप त्रास बद बंधन आदिक दुख घने कोट जीवते जाते न बने। त्रियंच गति में अनेक प्रकार के हमने कष्ट सहे हैं और कष्ट सहे हैं, इसका मतलब त्रियंच गति में हम गए हैं, कर्म का बंध हमने किया है तो हमें तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उन दुखों का भी बेटा उसने प्रश्न पूछा था बिटिया ने कि आत्मा के दुख का कारण, बेटा बहुत सारे दुख के कारण हैं। अब रोग पूछा इसलिए हम जन्मजन्म तुम्हें रोग न दिया। अब कष्ट के कारण तो बहुत सारी स्थितियां हैं, कसाय भी है, पाप है, मूल कर्म है। कर्म जिन जिन से कर्म बनता हो उन कर्मों को छोड़ना है। और रोग सबसे बड़ा रोग है कर्म, ये आत्मा के दुख का कारण है। तो क्या होता है, अपन सभी कर्म से बचते नहीं हैं और कर्म जब दुख में आता है तो फिर कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बच्चे ने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा, पर भाई यदि ऐसा कहते महाराज हम कपड़े बदल देते हैं, हम अपना मकान बदल देते हैं, हम सब कुछ बदल देते, पर हम अपना स्वभाव क्यों नहीं बदल पाते? तो प्रश्न में सोमने स्वभाव हो जाता बेटा। क्या दुनिया के विषय में सोचने की अपेक्षा अपन अपने विषय में सोचने लग जाएं कि हम कैसे हैं, हमें अपना स्वभाव चेंज करना है। हमें गुस्सा आती हो गुस्सा को कम करना है, हम यदि पाप करते हो तो पाप को कम करना है, हम कषाय करते हो तो कषाय को कम करना है, हम किसी के विषय में दूसरों के विषय में सोचते हो गलत हो तो गलत सोचना है। हम बोल तो देते हैं पंडित जी ऐसा कर रहे हैं, पर ये नहीं देखते हम कैसा कर रहे हैं। क्या हम अपन को क्या करना है, अपन को अपनी सुधार करना है। कर्म से बचने के लिए यही उपाय है। बाकी फिर विडम्बना तो है ही संसार की, संसार चल ही रहा है, चारों गतियाँ चल ही रही हैं और निगोच चल रहा है, भ्रमण चल ही रहा है अपना। तो अपने अपने स्वभाव को सभी लोग चेंज कर लें, नहीं तो तिरंज गति में चले गए तो वहाँ परिणाम संकलित हो गए। वहाँ तो क्या कष्ट वेदना होती है, कोई तड़प रहा है, कोई मर रहा है, कोई कीड़े पड़ रहे सड़े। मैं पहले सोचता था एक गाली है बुंदेलखंड में, गाली कह दो, अपशब्द कह दो, बुरा कह दो कि कुत्ते की मौत मरेगा। तो मैं सोचता था कुत्ता की मौत क्या है। फिर जब इस अवस्था में आया मैंने देखा और अभी भी सुनता हूँ गाली, तो ये कुत्ते की मौत मरेगा ऐसा कहते हैं लोग, बहुत शब्द बोल करके तेरे मेरे कुत्ते की मौत मरेगा तू। इसका मतलब है कुत्ते को अधिकांशता मैंने मरते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। कुत्ता लास्ट में इतना तड़पता बेचारा घूमता है। कई कुत्ते तो ऐसे कई कीड़े पड़ जाते हैं, यहाँ पीड़े पड़ जाते हैं, यहाँ पीड़े पड़ जाते हैं, कोई पीछे निकल आता है, कोई कुछ निकल आता है, कई गले में होते हैं, फिर भागते हैं वहाँ घरों में घुसते हैं जहाँ शीतलता मिलती है, छाया मिलती है। और गर्मी के समय तो और ज़्यादा तड़पते बेचारे। इसलिए फिर मैंने देखा अधिकांशता कुत्तों को खाज होती है, खुजाते हैं, फिर पूरे बाल झड़ जाते हैं, पूरी चमड़ी से निकल आती है और लास्ट में बिल्कुल तड़प के मरते हैं। इसलिए कहा जाता है कुत्ते की मौत मरेगा। लोगों से कहते हैं अपन नहीं कहना चाहिए, तभी नहीं कहो, क्योंकि हमारी बद्दुआ से उसको बद्दुआ नहीं मिलना, हमारी गाली देने से उसको नहीं होना, पर उसको हम गाली देंगे तो हमारे लिए अशुभ जरूर बंद होगा। इसलिए किसी के विषय में हमें सोचना नहीं है और कोई हमारे विषय में हमसे कहे भी तो हमें नहीं विचार करना उसका। यदि किसी ने कह दिया तो कुत्ता है, तो कुत्ता हो गया क्या? किसी ने कहा तो कुतिया है, तो कुतिया हो गई क्या? नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कोई ने कह दिया ऐसा है, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। ये कहने वाला ही हो जाता है। कह दे पागल है तो, अरे पागल कहाँ है? पागल है इतना बढ़िया चलता फिर खा पी रहा सब कुछ कर रहा है, कहाँ पागल है? पागल कहने वाला पागल है। जो पागल नहीं है उसको कोई पागल कहे, बताओ पंडित जी क्या कहेंगे? कहने वाला पागल हुआ कि नहीं? कुत्ता इंसान दिख रहा है, इतना बड़ा इंसान को कुत्ता है, तू कुत्ता, तुम तो खुश हो जाओ करे सही में कुत्ता है तभी चिल्ला रहा। क्या कुत्ता है तभी चिल्ला रहा है? इसलिए दूसरा चिल्लाने दो, हमें तो अपना परिणाम को संभालना है। नहीं तो संक्लेश परिणाम से मरे यदि तिरंज गति में, तो कहाँ मरे? घोर शुभ्र सागर में पर्यो। घोर शुभ्र भयंकर जहाँ कष्ट है ऐसे नरकों में पड़े। फिर नरकों में क्या होता है? पहली लान में इतना कष्ट दे दिया कि देखो क्या कह रहे पंडित दौलत राम जी, तहाँ भूमि परिषद दुख सो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहारा दिसोड़ित वायनी कृमि कुल कलित दे दायनी। पढ़ो सभी लोग एक साथ मिलकर के। त्रिंज गति से जैसे छूटे मरे, अति संक्लेश भाव से मरे, तो घोर शुभ्र नरक में गए।
तो नरक में क्या है, सुख है वहां? हमारे आचार्यों ने कहा है नरकों में एक क्षण के लिए वो सुख नहीं है। मात्र उस समय जरूर लिखा है शास्त्रों में तीर्थंकरों की महिमा गाने के लिए कि जब इस धरती पर तीर्थंकर का अवतार होता है, अने तीर्थंकर जन्म लेते हैं, अपनी माँ के उदर से बाहर आते हैं, उस समय तीनों लोक में एक क्षण के लिए शांति पाती है, मतलब नरक में भी एक क्षण के लिए। बाकी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव भी, किसी ने पूछा था, बोले महाराज राजा शरण तीर्थंकर प्रति बंद कर चुके हैं, तो क्या उनको वैसे दुख है? बराबर, कोई अंतर नहीं है। जैसे दुख सामान्य नार की भोग रहे हैं, वैसे दुख तीर्थंकर बनने वाले राजा शनक महापद्म नाम के तीर्थंकर जो बनेंगे वो भी दुख भोग रहे हैं। थोड़ी सी वहाँ व्यवस्थाएं हो जाती हैं बाद में, जब उनकी 6 महीना आयु बचेगी नरक की, और यहाँ मध्यलोक में आएंगे और माँ के घर में आने वाले होंगे। उसके 6 महीना पहले जब रत्नों की वर्षा आदि करते हैं सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर, उस समय फिर देवियों को भेजते हैं, देवों को भेजते हैं, और देव वहाँ कवच बना लेते हैं, यानी रक्षा कवच जिसको कहते हैं। तो आपस में नार की आदि उनको कष्ट नहीं दे पाते, ना मार पीट होती, कुछ ना कुछ करते हैं, और जहाँ देव ही पहुँच गए रक्षा के लिए। अब यहाँ चिंतन करो कितना पुण्य प्रगति का उदय है उनका, तीव्र नरक में पड़े हो देवता रक्षा कर रहे, और वो भी 6 महीना पहले से। बस इतना थोड़ी विशेषता है, 6 महीना पहले ही व्यवस्था होगी उनकी, आगे पीछे नहीं। क्या आगे पीछे मतलब आगे तो पहले जो होगा समय 6 महीना के पहले, उसमें तो भोगनी पड़ेगी, कष्ट भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार नरकों में एक क्षण के लिए भी वहाँ सुख नहीं है, ऐसा हमारे आचार्य महाराज कहते हैं। तो यहाँ पंडित दौलत राम जी ने जब नरकों का व्याख्यान किया कि नरकों में कितने दुख हैं, तो सबसे पहले नंबर तहाँ भूमि पर सत, इसके पहले पंडित जी ने यहाँ नहीं करा वो कथन। ये पीछे जिनके बच्चे यदि हों, यदि पहचानते हो अपने बच्चों को, तो थोड़ा सा शांत कर लें। एक तो लंकेश जरूर होगा, हाँ लंकेश होगा पक्के में, तो साथ में हो नहीं अब ना लंकेश है, बस वो किसका बेटा है, उसके पापा का बेटा है उतने, अब उसके पापा का नाम थोड़ी पता कि कौन के बेटा का, नहीं तो समय पर डिस्टर्ब करो। इतना बड़ा बच्चा हो गया, बताओ उसे यार, इसके पापा का बस चले तभी से इंगेजमेंट कर दी इसकी। सुनो क्या नहीं, बताओ। यहां पंडित दौलत राम जी ने पूरा व्याख्यान नहीं किया, पूरा मतलब थोड़ा, अब क्योंकि अब विस्तार भी पहले होता है। शास्त्र लिखने के पहले हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ी बात लिखी, विद्वानों ने विस्तार भय से ज्यादा वर्णन नहीं कर रहे। जब टीका आदि लिखी ना, तो विस्तार भय मतलब विस्तार का भय लग रहा है, मतलब ज़्यादा विस्तार ना हो जाए। तो पंडित दौलत राम जी ने यथा समय पर यथाशक्ति इतना शब्द दिए हैं। एक इसके पूर्व एक विषय और घटती है घटना, जब वहाँ जन्म होता है उपात सैया से, ढोल समूह वहाँ की उपात सैया होती है, वहाँ से जब जन्म होता है ऊपर से नीचे नारकी गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? नीचे जमीन पे धड़ाम गिरते हैं, और जैसे ही गिरते हैं तो पहले उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे आपने कभी पारा देखा हो, पारा को लेना हाथ में तो ले नहीं सकते, हाथ में कट जाएगा। प्लेट वगैरह में, तो प्लेट में पारा रखो, उसको थोड़ा सा उचका दो, ऐसा कर दो हल्का सा, पूरे दाने दाने फैल जाएंगे। और फिर थोड़ा इसको थाली को हिला दो। मैंने एक बार प्रैक्टिकल किया है, यहाँ मेरे पास रखा होगा पारा कहीं किसी समय कार्यक्रम में, तो हल्का सा ऐसा हिला, तो मैंने पेन से ऐसा कर लिया, हल्का सा टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर थाली में था तो ऐसा सक गया, हल्का धीरे धीरे जुड़ गया। ऐसा शरीर वहाँ विक्रिया शरीर होता है, व्याक्रियक शरीर होता है। व्याक्रियक शरीर के साथ साथ वहाँ क्या होता है, अकाल मरण नहीं होता। ये पढ़ी आए सुनाए, नियम से जितनी आयु लेकर गया उतना भोगना ही पड़ेगा। ऊपर से जैसे नीचे गिरता है, धड़ाम से गिरता है, चकड़ा चूर हो जाता है। चकना चूर मतलब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े। फिर अपने आप वहाँ विक्रिया विशेषता है नरकों की, अपने आप वो शरीर बन जाता है, क्योंकि अकाल मरण हमने बता ही दिया, अकाल मरण होता नहीं है, पूरा शरीर बनता है। और जैसे ही शरीर बनता है तो तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, वहाँ की मिट्टी इतनी विषाक्त होती है, इतनी तीखी होती है। तिलोय पंडिती में आचार्य अति भीष्माचार्य ने, त्रिलोक सार में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने उसके लिए लिखा, पहले नरक की भूमि यदि मध्यलोक में आ जाए, 1 कोस के जीव कितने, 1 कोस का मतलब हो गया 2 मील 3 किलोमीटर। ग्वारा कितना बड़ा है?
लगभग इतना ही होगा। पूरे ग्वारा के जितने मनुष्य, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, जितने जीव जंतु हैं सब मर जाएंगे पूरे, मतलब एक भी जीव नहीं बचेगा, इतनी विषाक्त होती है। तो वहां की भूमि की मिट्टी, भूमि स्पर्श करती ही इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो। सोचो यहाँ क्या कष्ट है माताओं, बे माताएं जरूर सुने जो घर में कहती कष्ट है, दुखी है, परेशान है, ऐसा होता वैसा होता, उनने ऐसा कह दी, उनने ऐसा कह दी, वो ऐसा कह रहे, वो ऐसा कह रहे, वे जरूर सुने कि वहां नरक में चले गए संकलेश परिणाम। मनुष्य भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा दुर्गति, माताओं सभी लोग सुन लो, और पुरुष वगैरह जो सुने, बच्चे वगैरह ही, पापों से दुर्गति नहीं होती, ध्यान रखना। दुर्गति होती है इसका मतलब पाप मत करने लगना है। बोले जो अच्छी बताई महाराज ने, फिर तो हाँ, नहीं तो पाप करने वाले पाप करने लगे। पर अभी अपेक्षा अर्पिता नर्पित सिद्धि, ये सूत्र लेना पड़ेगा। अभी मुख्यता किसी और विषय की, अभी संकलेश परिणाम की मुख्यता है हमारी, है ना। संकलेश परिणाम मतलब सबसे ज्यादा व्यक्तियों की दुर्गति होती है संकलेश परिणाम करने से। माताओं सुनो, सबसे ज्यादा दुखी माताएं, बच्चियां, महिलाएं, पुरुष जो भी दुखी हो सबसे ज्यादा ये संकलेश परिणाम से होते हैं। संकलेश मतलब सोच, उनने है सो कह दई, कहीं सो कहीं काहे, हमें तो सहन नहीं हो बिल्कुल, हम तो कहाँ करें, मर जाए तो अच्छो है भगवान, कहाँ से फंस गई घर में, हमें तो अच्छो घर लगो, तो बड़ो घर देखो, तो मैं पापा ने सुखी परिवार होगा, हमें तो सुखी बिल्कुल ये मिलो ही नहीं। अब काय करो रही, मिलो से मिलो, भोगो भोगो, क्यों रो रहे, किसको सुना रहे और क्यों परेशान हो रहे, जो मिला उसको भोगो, दुखी नहीं हो। चाहे पति खराब मिला हो, चाहे सास ससुर मिले हो, चाहे देवरानी जेठानी में कोई मिला हो, चाहे घर के सदस्य कोई मिले हो, कोई भी खराब मिला हो, भोगो, कुछ भी नहीं है यहाँ कष्ट। संकलेश परिणाम करोगे नरक चले जाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने कहा था जब हम कभी कोई कष्ट आते हैं शारीरिक, लोक संबंधी, बुराई संबंधी, तो हम चिंतन करते हैं यहाँ तो कुछ भी कष्ट नहीं है, अभी नरकों में कितने कष्ट होंगे। और पहले के महाराजों को ले लो, अभी पंडित किसने भैया ने प्रश्न किया था उपसर्ग वाला, है ना, उपसर्ग होते हैं, नहीं माता ने के उपसर्ग हुए जो स्तुति वाले, तो विश्वास करना पहले तो कितने कष्ट नहीं होते थे। हाथ काट दे, पैर काट दे, स्याल खा ले, शेर खा ले, कितने कितने दृष्टांत में आपको सुनाए हैं। तो कहने का मतलब अभी कुछ भी कष्ट नहीं माता हो। और सुनो, तुम तो जैन कुल में आई, देखो नई नई साड़ी पहन के आ गई, हाँ कितनी नई नई पहननी, बढ़िया सुंदर सुंदर, सुबह अलग शाम को अलग, क्या सुंदर साड़ियां पहने सब लोग, एक से एक साड़ियां, और भीड़ हो ना और ज्यादा भीड़ हो तो और अच्छी नई साड़ी पहन के आती हैं। विशेषता माताओं की 10 लक्षण में विशेष नई खरीद के आती हैं, है ना। हाँ, और टीकमगढ़ गए हो तो शौक में तो पता कह नहीं सकते कि चलो 2-4 साड़ी लिया तो पुरानी रखी तो कह नहीं सकते अपन, बाकी बक्सा है तो पहनो, खाओ पियो, मजा करो, हमारा कोई विषय नहीं इसमें। नहीं पहनने के लिए पैसा मिले, काय के लिए मिले भाई, साड़ी पहनना कोई गलत नहीं है पंडित जी, नई साड़ी पहनो, अच्छी से साड़ी पहनो, पैसा कमाए, पुण्य मिला है। देखो तो लोग, दुनिया के लोग, पापी लोग देखते रहो कि हम साड़ी बढ़िया पहने, क्यों? हमारे आचार्यों ने ऐश्वर्य विभूति से देव पर्याय में सम्य दर्शन का कारण बताया है। हो सकता किसी पापी के भाव बन जाए, कितनी अच्छी माता है, कितनी अच्छी महिला है, कितना पैसा है, कितनी साड़ी पहनती है, कितना बढ़िया है, धर्म किया होगा उसने, जरूर पुण्य किया होगा, दान किया होगा, तभी आज पैसा है। हो सकता किसी पापी कंजूसी के भाव बन जाए। अच्छे पहनना चाहिए, बढ़िया, हम तो कल से अच्छी साड़ी पहन, जो पुरानी पहन के आई ना अच्छी पहन के आओ, ठीक है ना माता। जब भी माता अच्छी से पहन के आओ, बढ़िया पतियों से कहो चलो टीकमगढ़ चलें, कल बढ़िया साड़ी लाएं। हाँ, 5-5 हज़ार की साड़ी पहनो, 3-3, 4-4 हज़ार की, कोई मजाक नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई हुटेंग नहीं है, कोई गलत नहीं करूँ मैं, ये मजाक में समझना आप, ये तो महाराज को हर बात को मजाक में ले लो, ठीक है। ले जाने कल टीना को बढ़िया टीकमगढ़। हाँ, दिखना चाहिए साड़ी, मतलब क्या, अरे दान नहीं दे पा रहे हो, दान नहीं दो, कुछ नहीं करो, कम से कम पहनो, बढ़िया पहनो, खूब, अरे खूब बड़ो पहनो, काय के लिए, खूब मंदिर बनाओ, खूब मकान बनाओ, अच्छे सुंदर मकान बनाओ, खूब फैसिलिटी होना चाहिए। लेकिन जितनी अच्छी फैसिलिटी तुम्हारी इस सांसारिक क्रियाओं की हो, उच्च अच्छा धर्म भी करना चाहिए, धर्म करके फल मिलेगा। धर्म ही करो, उसका पहनने में कोई परेशानी नहीं, खूब पहनो। अब मैं ये कह रहा था, किसान की घरवाली को देखना कभी, वो खुद किसान होती, जो काम करती है, कटाई चल रही, बुबाई चल रही, छत डल रही है, रेत ढो रहे, सड़क डाल रहे, गोबर बीन रहे, गोबर साफ कर रहे, और नगर पालिका में कोई नौकरी सर्विस लगी महिलाओं की, सुनने बांधी अपनी चुनरी या दुपट्टा या साड़ी, यहाँ वल्ली झाड़ू ली और चलते बने झाड़ू लगा रहे। तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इतना घर का काम ही है मात्र, इसलिए और थोड़ा सा कुछ मिल जाता है कष्ट का कारण हम दुखी हो जाते हैं।
उनने ऐसे कह दिया, उनने ऐसे कह दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं हो। क्यों? नरकुम परिणाम संक्लेश माताओं। मैं इसलिए कहता हूँ, एक बात और कहता हूँ, अब दूसरी विषय में ले लूँ, और पता नहीं विशुद्ध लगा ना। यदि घर में विवाद हो, अलग अलग रहो, परिणाम संक्लेश न करो। और पिताओं से कहूँगा, जितने पति लोग हैं या पिता हो, और पतियों से भी, यदि तुम्हारे घर में आपस में भाई भाई की नहीं बन रही, पिता पुत्र की नहीं बन रही, प्रेम से यदि भाई भाई की नहीं बन रही, पिता है प्रेम से अलग कर दो, अलग होना कोई दोष नहीं है। सास बहू की नहीं बन रही, पति से कहना मेरा अलग हो जाओ। माँ से कहो, माँ क्षमा करना, मैं अलग नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब अलग नहीं होना चाहिए मुझे, मैं सोच रहा हूँ लेकिन मजबूर हूँ। परिणाम अच्छे रहें, आपस में विवाद ना हो, प्रेम से अलग अलग रहें, प्रेम से रहें, उसमें कोई दोष नहीं है। अलग हो जाओ, परंपरा है अनादिकाल सी। पहले राज दे दिए जाते थे, अलग अलग मकान दे दिए जाते थे, अलग अलग स्थान दे दिया जाता था। आज इतना नहीं है तो मकान अलग अलग हो सकते हैं। मकान अलग नहीं हो तो ऊपर नीचे हो जाता है, इतना भी नहीं तो कमरे अलग अलग हो जाते हैं। किचन अलग बना लो, अलग खाओ, अलग कमाओ, अलग रहो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन परिणाम दूषित नहीं करो, परिणाम संक्लेश मत करो। जितने लोग सुन रहे ध्यान सुनना, बिल्कुल परिणाम संक्लेश मत करो, विशुद्ध बना के रखो। क्यों परिणाम संक्लेश? जो मिला उसमें संतुष्ट हो। एक शब्द सीख लो आज, जो प्राप्त वही पर्याप्त हो। क्या पंडित जी? जो प्राप्त वही पर्याप्त, जो मिला उसमें संतुष्ट हो, आगे पीछे नहीं। नरकों में जाएंगे, क्या मिलेगा? तहां भूमि पर सद दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू, एक बिच्छू उठा काटे, किसी ने डंक मारा, किसी को नहीं मारा। उठाओ हाथ जरा, फिर सुन। और 2 3 4, तुम्हारा तो सबसे बड़ी बिच्छू वहीं बैठो। और 5, और किन किन को काटा? 6, और 7 में हम, 8 में हो गए तुम। और किसी को महाराज लोग तुम में नहीं काटा। अरे भाई साहब, अभी भी याद है वो शीन याद है? छोटे मैं मुश्किल से दिव्यांश जैसे रहा होगा, 3री 4थी पढ़ता होगा उसमें, या आदित्य पंडित नाती जैसे। कितने साल के बेटे तुम? 7 साल का हो गए था छोटा। कितनी क्लास पढ़ रहे हो? 3री 4थी, दूसरी? एक? ऐसा है क्या? ये भगवान, ये क्या कर दिया? अच्छा, पहले भी नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं, उस समय हम 3री या 4थी पढ़ते होंगे। मुझे वो स्थान भी याद है, बिच्छू के काटने का दर्द भी याद है, और मैं जहां लेटा था वो सीन भी याद है अभी भी। मुश्किल से 3री 4थी पढ़ता होगा, अच्छे से ध्यान तो नहीं है। काटा तो पहले वहां पर हम बताते हैं, बिच्छू काट देते तो तुरंत बांध देते उसके तौलिया से, लंगो से, लुंगी से, किसी से। तो पैर बांध दिया गया मेरा इतना खूब जोर से, पकड़ के कस दिया भयंकर, जिसमें ऊपर ना जाए जहर। फिर वो मंत्रवादी कोई आते हैं, वो झाड़ने वाले बिच्छू चुके, तो राख आग लाके क्या करते, वो झड़ तो गया, घुटने के नीचे तो उतर गया, पर पैर में दर्द रहा अंगूठे के समय। भाई साहब रात भर नींद नहीं आई। मुझे ध्यान अच्छी तरह से, स्टूल रखा था मेरे सामने, मैं स्टूल के तरफ पैर गड़े, परसा था पलंग पे, और रात भी सीन याद है, दर्द इतना पीड़ा थी, रात भर नहीं सोया। दूसरे दिन भी रहा दर्द, तीसरे दिन बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स मिला। आज तो रिलैक्स है ही। विश्वास करना, एक बिच्छू के काटने में इतना दर्द, तो 1000 बिच्छू एक साथ। एक काम करना भैया, 2-4 बिच्छू लेते आओ, तो किसी को कटवा के देखें कितना दर्द होता है? खोजो कहीं मिल जाए तो। एक बार हम लोग अभी कहाँ रास्ते में, मना कहाँ थे बनो, उसमें बिहार कर रहे थे ना, कुंवरपुर जा रहे थे, कहाँ आ रहे थे शायद रास्ते में, अमानगंज साइड से, हाँ किशनगढ़ साइड से। तो वहाँ हम लोग, हमारे प्रतिक्रमण चल रहा था। ए भाई साहब लोग भोजन कर रहे थे। मनीष भैया दूसरा जो आपने ध्यान हो शुरू में आया था, चला गया। वो भोजन करने बैठा हो तो किस्मत अच्छी समझो उसकी, बिल्कुल मुश्किल से 2-3 अंगुल या 4-6 अंगुल मान लो, ज़्यादा ज़्यादा एक भी था। बिच्छू दूर रह गई, वो देख लिया उसने बिच्छू, अरे वो तो ऐसा करा दूर, मतलब उससे उचक के। एक किस्मत और अच्छी थी, पीछे सरिया भी लगी थी, वो पिलर वगैरह बन रहा क्या था, उससे फूट सकता था, बगल में टंकी थी, गड्ढा था क्या था, पर किस्मत दोनों में अच्छी थी, गुरु के साथ था तो नहीं हुआ। तो बिच्छू से, अरे बिच्छू देखा, पर बिच्छू अलग करे, फिर एक और बिच्छू रात में निकली शायद, अच्छी काली भयंकर, और यार स्पीड। कहने का मतलब है 2-4 बिच्छू डंक एक साथ, एक आध दिन किसी को करवा होता ना, मैं परीक्षा करा होता, भाई साहब दिखा दो, गुहारी में दिखा दो कम से कम प्रैक्टिकल में। 4-5 बिच्छू मारे डंक, फिर 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। क्या कह रहे पंडित दौलतराम जी? सहस बिच्छू डसे नहीं तिसो, तहां भूमि परसत दुख ये सो। सहस बिच्छू क्या लगे? बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू डंक मार दे अपने मध्यलोक में यहाँ,
उतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द कहां पर, नरकों की भूमि के स्पर्श करने मात्र से होता है। सोच लो कहां होता है, नरकों की भूमि के स्पर्श करने मात्र से। इसलिए ज्ञानियों संभल के रहो, कहीं चले गए ना तो फिर होगा कल्याण, कुछ नहीं मिलने वाला, तड़पते रहियो 1000। फिर जैसे तैसे उस पृथ्वी की स्पर्श से भयंकर जलन होती है, भयंकर दाह होती है, सामने दिखती है बैतरणी नदी। आगम में 2 प्रमाण आते हैं, एक शाश्वत है बैतरणी नदी और एक बनाते विक्रिया से नार की लोग ही, नार की खुद बैतरणी नदी बनते हैं कष्ट देने के लिए। उसमें भयंकर जीव बिलबिला रहे हैं, पीप खून मवाद आदि की ऐसी नदी बनाते हैं। जैसे ही उसमें दुखी होते हैं पृथ्वी के स्पर्श से, दाह होती है भयंकर, तो नदी में कूद जाते हैं वे। और जैसे ही नदी में कूदते हैं तो तहां रात सोड़ित वाहिनी, खून पीप आदि को बहाने वाली कृम कुल, कृमि यानी छोटे छोटे जीव जंतु आदि कुल कलित करते करते हैं। कलित दे कुल, कृम कुल कलित मतलब जीव आदि उसमें घूमते हैं, विचरण करते हैं। और देह दाहिनी, और शरीर को दाह उत्पन्न करने वाली। जैसे तैसे कष्ट मिला उससे, सोचा नदी में नहा ले, तो ऐसे दर्द होता है जैसे किसी को कट गया हो यहाँ चाकू से, और चाकू से कटने के बाद उसमें नमक और लाल मिर्ची छिड़क दी जाए तो क्या होगा बताओ नवीन भैया? भयंकर पीड़ा होगी। एक काम करना, थोड़े से स्थान में करके देखना। नहीं करियो ना भाई साहब, तो कल वैसे नहीं आओ, वैसे कर मारा तो आते नहीं और परेशान हो जाओ। बोले जया ने परेशान कर दिया, मिर्ची डाल दी लाल। क्या भयंकर दर्द, भयंकर पीड़ा, काटने के बाद भयंकर कष्ट, ऐसे वहां पृथ्वी के स्पर्श से दर्द है ही। फिर जैसे तैसे निकले तो वहां की बैतरणी नदी में, खून पीप नदी में नहाता है, गिर जाता है, तो फिर वहां भयंकर और पीड़ा तड़पता है। फिर दिखता है सामने, क्या दिखता है? सेमर तरु दल जुति असी पत्र, असी ज्यो दे बिदारे तत्र, मेरु समान लोहे गले जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। सभी लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे एक लय में। अब जैसे तैसे बैतरणी नदी से सोचता है निकलूं, कैसे निकलूं, बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे नहीं कि 2-4 मिनट में निकला है। और ध्यान यदि हमने कराया, अब कल से सोच रहा पर एक आध नरक ले जाएंगे, नरक जिस दिन नरक ले जाओ उस दिन जरूर आना। अभी भी बड़ा गांव की माताएं बोलती, बोले महाराज नरक की यात्रा भी याद है। नरक की यात्रा कराते हैं हम, यात्रा जैसे अपन संबे से यात्रा करते हैं ऐसे नरक की यात्रा कराते हैं। और नरक की यात्रा में नरक ले जाते हैं, मतलब यूँ के आकाश मार्ग से उतरती हुई, मतलब सीधे उड़ान करते हुए, जैसे ऊपर उड़ते हैं वैसे नीचे उड़ान में नीचे उड़ते। कभी आपने कभी रामायण महाभारत वगैरह देखी हो, हनुमान जी वगैरह जाते हैं पहले ऊपर फिर नीचे आते हैं, तो हम वहाँ से नीचे ले जाते हैं नीचे, है ना। रामचंद्र जी सीता कोई भी यहाँ से आते हैं ना, ऊपर से जाते हैं फिर नीचे, वहाँ से देवी देवता भी आते हैं तो नीचे ऊपर से आकाश उतर के आते हैं, ऐसे में यहाँ से नीचे ले जाते हैं। और फिर जैसे ही जाते हैं एक जगह खड़ा कर देते अपने सामने अपने पास, फिर दिखाते दृश्य नरकों का। अभी नहीं बताएंगे, मतलब क्या निकला, फिर पंडित सोच लो बताने वाले हैं क्या। फिर नरक का दृश्य दिखाते हैं, फिर वो चिल्लाता है जब भयंकर पीड़ित होता है। अरे भैया उस समय देखना। तो जैसे बैतरणी नदी से निकला, आगे चला सेमर तर दल अचत पत्र, सेमर तरु दल जुत्यसी पत्र, सेमर जाति के वृक्ष, उसका नाम ही सेमर जाति का वृक्ष है। उस वृक्ष के क्या दल जुते, उसके दल जो पत्ते हैं, 80 पत्र, 80 पत्र तलवार की तरह, 80 तलवार के पत्ते की तरह, 80 ज्यों जैसे तलवार, दे बिदारे जैसे शरीर का बिदान कर देती है, तलवार शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती है, ऐसे जैसे देखते छाया मिली। पानी सबका गर्म भयंकर लगी,
भयंकर दाह उत्पन्न हुई, चलो वृक्ष की छाया में नीचे बैठ जाए। वहां छाया की तलाश में जाता है व्यक्ति नार की, और जैसे ही जाता तो उसके पत्ते गिरते उसके ऊपर, अपने आप विक्रिया है, अपने आप विक्रिया से गिरते हैं, अपने आप गिरते हैं, समान के उसकी प्रकृति है और गिरते हैं जैसी। अथवा दूसरा प्रमाण हमने बताया, नार की खुद बनते हैं, मर जाते, वो गिरते हैं पत्ते तो उनको कष्ट देने की दृष्टि से तो तड़पता है, फिर टुकड़े टुकड़े होते हैं। तो सेमर तरतुल अतिस्पत्र असी ज्यों दे बिदारे तत्र, जैसे तलवार व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर देती है, ऐसे वहां के सेमर जाति के वृक्ष के पत्ते तलवार के समान हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर जैसे तैसे चलो शांति मिलती है, तो फिर क्या करें, मेरु समान लोह गल जाएं, ऐसी शीत उष्णता था। अब वहां इतनी सर्दी, अथवा 5वें पटल के ऊपर तक भयंकर सर्दी होती, भयंकर इतनी सर्दी होती, इतनी सर्दी होती, इतनी भयंकर सर्दी होती है कि मेरु के समान लोह गल जाए, मतलब लोहा डाला जाए तो वो गल जाए, इतनी पिघला हुआ डाला जाए तो जम जाएगा। और 5वें पटल के नीचे से 7वें नरक तक इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी होती है कि यदि पिघला हुआ लोहा डाला जाए, नहीं जमा हुआ डाला जाए तो पिघल जाएगा, इतनी भयंकर गर्मी। तो मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत, ऐसी सर्दी और ऐसी भयंकर गर्मी होती है। मतलब भयंकर गर्मी नहीं, भयंकर, यहां तो 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए और पंखा बंद हो जाए, भैया भैया मना पंखा चालू कर दे, परेशान हो गए, 2 मिनट के लाने चली जाए, परेशान हो जाता है। नरकों में कितनी सर्दी गर्मी सही, भयंकर सही। इसलिए नरकों की सर्दी गर्मी सहन ना करना हो, सुन लो माताओं, यहां मुझे एक परंपरा किसी वेदी में अच्छी लगी, एक प्रशंसा करना पड़ेगी। वेदी के अंदर पंखे नहीं है, अब वो तो मैंने देखा, ध्यान नहीं है, पंखा है क्या शीतलनाथ वेदी में तो नहीं है, और कहीं हो तो मुझे ध्यान नहीं है, और सतपार्शनाथ की वेदी के अंदर भी नहीं है, बाहर हो तो कह नहीं सकते हैं। बाहर तो अलग विषय है, अंदर बाहर तो महिलाएं बैठती है ना, टीनू मम्मी बैठती है, डॉक्टरनी बाई बैठती है, उनको गर्मी लगती है, तो वहाँ जरूरी है पंखा। पर अंदर की बात कर रहा हूँ अभी, गर्भालय में ये पहला स्थान शायद देखा होगा, और कहीं हो तो मुझे ध्यान भी नहीं अच्छा सा, ऐसा भी हो सकता है कहीं और भी हो, नहीं रहते पंखा आजकल जरूर लगाते। नई पीढ़ी तो पहले नंबर पंखा, नई मंदिर बने पहले नंबर पंखा लगाएंगे। और भाई साहब तुमने नहीं देखा जयपुर में एसी मंदिर है, एसी फुल एसी रूम, ऐसी मंदिर पूरी वेदी से अंदर तक, हाल बना बंदर, कांच का बंदर अपने आप बंद हो जाए, स्टेशन में क्या होता अपने आप बंद हो जाएगा, खोलने तरीका अपने आप खुलेगा, उसमें बटन वो करोगे, इस पर मतलब वो केबल से है ना दबाओगे, खुल जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, पूरे सिस्टम है एसी। बढ़िया भक्त लोग आते हैं ऐसे कर दे, हो जय जय नाथ परम गुरु होए, एसी में बिल्कुल गर्मी ना होए, पूजा में मन पूरा होए, पूजा करके भोजन होए। गर्मी लगती नहीं है, बढ़िया पूजा करते हैं, एसी कूलर, पूरी एसी लगी, कूलर लगे, पंखे लगे हैं। कम से कम मंदिरों में तो इतना बचाना चाहिए, नरकों की यात्रा नहीं करना हो तो। कुछ लोग देते हैं समाधान, बोले महाराज प्रणाम संकलेश दो, ईसा से पंखा चालू कर लो तो प्रणाम संकलेश पूजा कर लो अच्छे से, बढ़िया पूजा कर लो। कुछ महाराज लोग ऐसे देते हैं, कूलर एसी वाले क्या करते हैं वो ऐसे तो कहते हैं, बोले भैया तुम्हारे सामान बैठे सो मन नहीं लगा तुम्हारे को, हम तो ऐसे बैठे ना तो बढ़िया मन से शांति से करते, ध्यान करते भगवान का। उनसे कहो भैया थोड़ी देर लाइट चली जाए फिर क्या करोगे, बोले जनरेटर है, जनरेटर खराब हो जाए फिर क्या करोगे, प्रणाम खराब करोगे, शाम से ज़्यादा प्रणाम तुम्हारे खराब होंगे, समझे। हाँ, जो एसी कूलर बैठता है, जिनको एसी की आदत पड़ जाएगी वो मुश्किल पड़ता है। इसलिए कहने का मतलब नरकों को याद करके अपन को चिंतन करना चाहिए। आज हमारा समय हो गया, क्योंकि आरती का भी आपको आनंद लेना है, सभी लोग ध्यान रखें, विशेष आनंद लेना, और भक्ति जरूर करना। आप लोग भक्ति कम करते हो, कुछ भक्ति मतलब एक अच्छी भक्ति किया करो भगवान के चरणों में, बाकी समझदार है। सुबह